हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारत का भूगोल टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों ये आपका 6300 प्लस समान अध्ययन का ये छठा टॉपिक है। दोस्तों अगर पिछले वीडियो का जितना भी एपिसोड बना हुआ है दोस्तों, अगर वो आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप जो है प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का भारत का भूगोल जो उसका पहला क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने भौतिक भूगोल बताया था। आज जो है भारत का भूगोल टॉपिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अगला क्वेश्चन जो है कि दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर जो आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर जो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली शहर आपका किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है किसी ना किसी बिहार के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लेप्चा जो जनजाति है वो दोस्तों आपका सिक्किम में निवास करती है। लेप्चा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? आपको बोलना है दोस्तों कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में जो है हरित क्रांति ने सर्वाधिक जो है किसे जो है प्रभावित किया गया था? तो भारत में हरित क्रांति ने जो है गेहूं के फसलों को जो है सबसे अधिक प्रभावित किया था। भारत में हरित क्रांति ने जो है सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? गेहूं के फसलों को। और हरित क्रांति का जो जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। और गेहूं के फसलों को जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था किस क्रांति में? हरित क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देश में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किन्हें दिया जाता है? देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में अंतर जो है कितने घंटे का है? भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में जो अंतर है 5.5 घंटा का अंतर है। कितना घंटा? 5.5 घंटा का अंतर है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपका उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व जो है क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व जो है क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या कितनी है? प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या कितनी है? ये दोस्तों आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने मनुष्य की संख्या है, यही आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपका कन्याकुमारी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कन्याकुमारी जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है तमिलनाडु राइट आंसर है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये दोस्तों रुड़की में अवस्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये दोस्तों आपका रुड़की में अवस्थित है। ये बिहार एसएससी के निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि 21/8/2005 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में इस्पात का प्रथम जो कारखाना था ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का जो प्रथम कारखाना था कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? ये आपका जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख जो खाद्यान्न है वो क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख जो खाद्यान्न है वो आपका चावल है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख जो खाद्यान्न है वो दोस्तों आपका क्या है? चावल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जो है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील
प्लांट को जो है बिजली प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को जो है बिजली प्रदान करता है? तो हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है राउरकेला स्टील प्लांट को क्या करता है? बिजली प्रदान करता है। तो हीराकुंड परियोजना जो है राउरकेला स्टील प्लांट को जो है बिजली प्रदान करता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस रेखा से जो है निर्धारित किया जाता है? तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है ड्यूरेंट रेखा को जो है निर्धारित किया जाता है। और आपका जो मैकमोहन रेखा है ये दोस्तों आपका इंडिया और चाइना के बीच जो रेखा है वो दोस्तों आपका मैकमोहन रेखा है। और हिडनबर्ग जो है ये दोस्तों आपका जर्मन एवं पोलैंड के बीच है। हिडनबर्ग जो है किन के बीच है? जर्मन एवं पोलैंड के बीच में। और दोस्तों रेड क्लिफ जो है बाप बेटा का संबंध है, बाप बेटा का जो संबंध है, यानी कि आप समझ गए होंगे बाप बेटा का संबंध जो है रेड क्लिफ से है। तो दोस्तों ड्यूरेंट रेखा आपका भारत एवं अफगानिस्तान, मैकमोहन जो है इंडिया चाइना, हिडनबर्ग जो है जर्मन पोलैंड और रेड क्लिफ बाप बेटा यानी कि भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, रेलवे के यात्री डिब्बे जो है कहाँ पे निर्मित होते हैं? रेलवे के जो आप यात्रा डिब्बे, जो रेलगाड़ी में यात्रा वाला डिब्बा होता है दोस्तों, वहाँ कहाँ पे निर्मित होते हैं? ये आपका पेरम्बूर में जो है बनते हैं। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत में दोस्तों आपका जो कम वर्षा वाला स्थान है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका लेह यानी कि लद्दाख में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आपका ऑप्शन एक जो है राइट आंसर है। थारू लोगों का जो निवास स्थान है कहाँ पर है? तो दोस्तों थारू लोगों का जो निवास स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। थारू लोगों का जो निवास स्थान है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा जो उर्वरक कारखाना है ये किस पर आधारित है? ये दोस्तों आपका नेचुरल गैस पर है, प्राकृतिक गैस पर है। हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है? नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर आधारित है। नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन थ्री जो है कृष्णा नदी पर, ये नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर आधारित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। तो आपका ऑप्शन ग्रेफाइट जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलार जो स्वर्ण खदानें किस राज्य में अवस्थित है? कोलार स्वर्ण खदानें जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार स्वर्ण खदानें जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार जो है प्रदान करता है? भारत में कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है जो कि सबसे सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। कौन? सूती वस्त्र उद्योग आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग जो है प्राप्त किया गया था? बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ का जो है सहयोग प्राप्त किया गया था। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? पूर्व सोवियत संघ को जो है सहयोग प्राप्त किया गया था। आपका ऑप्शन फोर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जो है पुकारा जाता है? गंगा के जो दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको जो है करेल केवाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। गंगा के जो दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको जो करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन फोर जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? सिमलीपाल आपका जो है मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिमलीपाल जो है हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन? सिमलीपाल आपका
जो है हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, नंदन कानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदन कानन अभयारण्य जो है ये आपका सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन अभयारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सदाबहार जो वन पाए जाते हैं कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो सदाबहार वन जो है वो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है कौन सा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो भाखड़ा नंगल बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो दोस्तों आपका भाखड़ा नंगल बांध है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ जो है लगती है? तो पश्चिम बंगाल जो है आपका पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये दोस्तों 3 देशों के साथ जो है लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों आपका कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कटक में है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, रेलवे का जो डीजल इंजन का कारखाना है कहाँ पे स्थित है? रेलवे में डीजल इंजन का जो कारखाना है ये दोस्तों आपका वाराणसी में स्थित है। रेलवे में डीजल इंजन का जो कारखाना है ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, उड़ीसा में निम्न में से ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? उड़ीसा राज्य जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा कहे तो हल्दी जो है सबसे ज्यादा अधिक पैदावार उड़ीसा राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, तालचर किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तालचर जो है ये कोयला खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध है। तालचर जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तालचर जो है कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्न में से एक बरसाती नदी जो है उसको क्या कहते? बरसाती नदी के नाम से जो है वेद व्यास को जाना जाता है। निम्न में कौन एक बरसाती नदी है? तो वेद व्यास जो है आपका राइट आंसर है। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो श्री सेलम परियोजना जो है ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर बना है। श्री सेलम परियोजना जो है ये दोस्तों आपका किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। और दोस्तों नागार्जुन जो सागर बांध है ये भी दोस्तों कृष्णा नदी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो निम्न में से इस्पात कारखाना जो है ये आपका राउरकेला में है। निम्न में से इस्पात कारखाना जो है राउरकेला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% जो है भारत के पास है। ये डाटा आपको याद रखना होगा कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना पास भारत के पास है, तो 2.43% जो है भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे जो है बसा है? तो विजयवाड़ा जो है ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी के किनारे बसा है। विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है ये आपका हरियाणा में है। भारत में सबसे कम वाला क्षेत्र जो है हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अंतजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? अंतजलीय मत्स्य उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। अंतजलीय मत्स्य उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चिल्का झील जो है आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। चिल्का झील आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य की है। भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य की है। आपका ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारतीय रेल को पहले जो है 18 क्षेत्रों में विभक्त किया था, लेकिन अभी वर्तमान में 73 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। तो आपका ऑप्शन इनमें नहीं दिया हुआ है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में, पहले दोस्तों 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया, लेकिन अभी जो है 73 शाखाओं में इनको विभक्त किया गया। तो आपको याद रखना है, पहले 18 था, अब कितना हो गया? 73 है। तो आपका ऑप्शन इसको याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्थल रुद्ध है? निम्न में से कौन सा राज्य जो है जो कि स्थल रुद्ध है? तो बिहार आपका क्या है? स्थल रुद्ध। आपका ऑप्शन बिहार जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये दोस्तों अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में जो क्या है, अंटार्कटिका में क्या है, दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा जो घिरे हैं वो कौन सा पर्वत है? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी द्वारा जो घिरे है वो आपका सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा जो घिरे है वो आपका सतपुड़ा पर्वत घिरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपका तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी जो है वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो नल्ला मलई जो है ये दोस्तों आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। गांधी सागर बांध इनमें से किनका भाग है? गांधी सागर बांध जो है निम्न में से किनका भाग है? तो गांधी सागर जो है ये आपका चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का क्या है, भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, सांभर झील जो है राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील जो है ये आपका जयपुर नगरों के क्या है, निकटतम, यानी कि राजस्थान जो आपका राज्य है वहां पे इनका स्थल है, किसका? सांभर झील का। तो आपका ऑप्शन जयपुर जो है राइट आंसर, जयपुर नगर के निकटतम है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र जो है सबसे कम है? आपका जो निम्नलिखित राज्यों में किसका एक का वन जो है, वन वाला क्षेत्र सबसे कम जो है आपका हरियाणा में है। सबसे कम वन जो है कुल क्षेत्र का न्यूनतम जो है सबसे कम जो है हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम जिसे कि अंडरटेकिंग कहेंगे वो दोस्तों आपका रेल परिवहन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा किनका है? रेल परिवहन का। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अंडरटेकिंग मतलब उनके द्वारा घिरा हुआ, तो रेल परिवहन आपका सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भाखड़ा नंगल बंद किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों भाखड़ा नंगल बंद जो है ये आपका पंजाब में अवस्थित है। भाखड़ा नंगल बंद जो है पंजाब राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो है निम्नलिखित में कौन है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो है वो आपका देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून जो है आपका राइट आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क मार्ग के क्षेत्र से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है सड़क मार्ग के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो आपका बरसीम जो है खरीफ फसल नहीं है। चावल है, मक्का है, कपास, लेकिन बरसीम जो है ये आपका खरीफ फसल नहीं है। आपको याद रखना होगा बरसीम आपका खरीफ फसल नहीं है। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है अन्नाई मुदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है अन्नाई मुदी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन वन जो है राइट आंसर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम जो है कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले जो नाम हुआ करता था कृष्णागिरी हुआ करता था। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णागिरी आपका राइट आंसर है। टिहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध जो है ये आपका उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? देहरादून में। आपका ऑप्शन थर्ड जो है कि टिहरी बांध जो है ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो आपका जोग है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दोस्तों आपका जोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, झूम कृषि करने वाली पहली जो मुख्य जनजाति है वो आपका गारो जनजाति है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति जो है आपका ऑप्शन गारो जो है
राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला जो राज्य है वो आपका त्रिपुरा है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य जो है आपका त्रिपुरा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। असम जो है आपका कागजी अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है विख्यात है। अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो आपका नेपाल नगर जो है ये दोस्तों अखबारी कागज के उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जो विख्यात है वो आपका नेपाल नगर है। तो आपका ऑप्शन नेपाल नगर जो है राइट आंसर है। सतलज नदी का जो उद्गम है ये चीन में होता है। सतलज नदी का जो उद्गम होता है कहाँ पे होता है दोस्तों, चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसने जो है माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको इसको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट स्थान जो है ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वृंदावन जो गार्डन स्थित है ये कहाँ पे, तो वृंदावन जो गार्डन स्थित है ये दोस्तों आपका मैसूर में है। वृंदावन गार्डन जो है ये दोस्तों आपका मैसूर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो आपका बिहार है। न्यूनतम यानी कि कम पढ़े लिखे वाला जो प्रदेश है वो दोस्तों आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्तंभ आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ये कथन आपका सत्य नहीं है कि कावेरी नदी का जो उद्गम है वो आपका आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है ये आपका खड़कवासला में अवस्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध जो है ये आपका खड़कवासला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा जो है ये दोस्तों आपका मैकमोहन रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा आपका मैकमोहन रेखा। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल जो बांध है ये दोस्तों आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है कि भाखड़ा नंगल बांध किस पर है, सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला शहर है वो दोस्तों आपका कौन सा शहर है, तो ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो आपका ऑप्शन टोक्यो जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना जो पुल है वो आपका बिहार में है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल जो है वो आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो भारत का सबसे विशाल क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका राजस्थान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो भारत से किस शहर में जो है दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी जो आते हैं वो आपका दिल्ली में। भारत के किस शहर में जो दूसरे राज्यों से सर्वाधिक जो प्रवासी आते हैं वो आपका दिल्ली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नमक का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो आपका गुजरात है। नमक का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो आपका गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, तो दोस्तों भारत जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कौन, भारत देश जो है वो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है, तो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7000 है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग कितनी है, लगभग 7000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो दोस्तों आपका इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप उनको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो
तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे होंगे कि किसे जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से 5.5 घंटा आगे है। रबी की फसल की कटाई का महीना जो है कौन सा महीना है? रबी फसल आपका गेहूं जो हो गया, गेहूं हुआ, ये आपका चना हुआ, चना, ये सब दोस्तों आपका रबी फसल है। ये दोस्तों आपका जो कटाई होता है मार्च महीना में कटाई होता है और इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और इस मार्च महीना में इनका जो है कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों आपका बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये आपका बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हरिद्वार शहर जो है यमुना नदी के किनारे आपका स्थित नहीं है। आपका ऑप्शन हरिद्वार जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है कि जो चाय का सबसे अधिक उत्पादक है? तो आपका असम राज्य में जो है चाय सबसे अधिक उत्पादक है। सबसे अधिक उत्पादक जो है असम में चाय का होता है। अगला जो क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करती है? आपका जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? आपका सिक्किम राज्य को जो सीमा है, सिक्किम राज्य की सीमा आपका तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को क्या करती है? स्पर्श करती है। आपका सिक्किम बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन जो है भारत का आपका संघीय क्षेत्र है? तो भारत का जो संघीय क्षेत्र है वो आपका दादरा नगर हवेली जो है ये दोस्तों भारत का क्या है? संघीय क्षेत्र है। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दादरा नगर हवेली। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ये आपका रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है भारतीय उपखंड को पश्चिमी सीमा जो है बनाती है? कौन सा पर्वत श्रृंखला जो कि भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली आपका राइट आंसर है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। अरावली आपका राइट है। सूरत शहर जो है किस नदी पर स्थित है? सूरत शहर जो है ये दोस्तों आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। सूरत शहर जो है किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित कौन सा शहर है? तो दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित शहर जो है ये आपका सूरत शहर है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपका प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है ये आपका चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आपका क्या है? रॉक गार्डन शहर जो है स्थित है। रॉक गार्डन शहर जो है आपका चंडीगढ़ में स्थित है। सूती रेशा जो है प्राप्त किया जाता है किससे? तो सूती रेशा जो कि सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है कौन? सूती रेशा जो कि आपका बीज से प्राप्त किया जाता है। आपका ऑप्शन 4 जो है बीज जो है राइट आंसर है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। कौन? 9 डिग्री चैनल। आपका ऑप्शन सेकंड जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है राइट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, K2 जिसे कहते हैं। विश्व की दूसरी सबसे चोटी जो है वो आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, जिनकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर किनकी ऊंची चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन की सबसे ऊंचा जो है वो लगभग 8,611 मीटर ऊंचा है। भारत में समुद्र तट
को छूने वाला राज्यों की जो संख्या है, तो दोस्तों भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या आपका 9 है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या आपका 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेलवे में जो डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं, ये आपका वाराणसी में बनाए जाते हैं। डीजल के जो रेलवे इंजन होते हैं वो आपका वाराणसी में बनाए जाते हैं। वाराणसी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न जो है घटता। आपका जो क्वेश्चन है, गंगा बेसिन पर वर्षापात का जो विभाजन होता है पैटर्न घटता है, किधर से किधर की ओर? पहले पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन का जो पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। आपका ऑप्शन 1 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति जो समुदाय किस जनजाति का है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक जो है बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति का समुदाय। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति का जो समुदाय है वो आपका गोंड जनजाति का समुदाय है। तो दोस्तों बिहार ऑल एग्जाम्स 6300 प्लस का जो भूगोल का क्वेश्चन था दोस्तों, आज हमने 100 प्लस क्वेश्चन किया। इसमें टोटल जो क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों 600 प्लस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी तरह का एपिसोड 100 क्वेश्चन का एपिसोड आप इस चैनल के माध्यम से आपको आते रहेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों पिछले एपिसोड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो बाकी आज के लिए यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।